एलिवेटर कैन कैरी 630 किलोग्राम, हैवीएस्ट वे करता है 57 और लाइटेस्ट वे करता है 53। दैट मीन्स ये दो पर्सन्स तो अगर हम हटा दें तो इन दोनों का वेट का सम होगा 110 किलोग्राम। इसमें से इसको माइनस करने पर वी आर लेफ्ट विथ 520 किलोग्राम। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो सभी 53 किलोग्राम के हैं। यहाँ पर हमें नंबर को मैक्सिमाइज करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पर्सन्स हैं उनका वेट जितना कम हो सके उतना अच्छा है। अगर हम 520 को 53 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 9 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स किसी भी हालत में ये वैल्यू 10 को टच नहीं कर सकती। तो दैट मीन्स जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। पर्सन एक ये रहे, पर्सन एक ये रहे, इन दोनों को ऐड कर दें तो जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं उसमें मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है क्लास में, वो है 20 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर था वो बॉयज के एवरेज स्कोर से 5 हायर था। तो मिड सेमेस्टर में अगर हम बॉयज का एवरेज स्कोर x ले लें तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर हो जाएगा x + 5। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर x की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देख सकते हैं अगर हम इसको 1 ले लेते हैं तो ये 1 + 5 6 हो जाएगा। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 30 + 20 50। क्या हम टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर निकाल सकते हैं? ये होगा 20 × 1 + 30 × 6 divided by 20 + 30। That means total marks divided by total number of students। 30 × 6 180 + 20 करने पर 200 अपॉन 50 करने पर 4। तो मिड सेमेस्टर के बाद में अगर हम बॉयज का एवरेज स्कोर 1 मार्क ले रहे हैं तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर गिवन है 6 मार्क्स एंड ओवरऑल क्लास का एवरेज स्कोर आया है 4 मार्क्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन? जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है वो रिड्यूस हो जाता है बाय 3। तो अगर पहले ये 6 था तो अब ये हो जाएगा 3। एन एंटायर क्लास का जो एवरेज स्कोर है दैट इंक्रीजेस बाय 2। तो जो 4 था वो 6 हो जाएगा। हमें पता करना है कि यहां से यहां आने पर एवरेज स्कोर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। टोटल स्कोर हो जाएगा फाइनल एग्जाम में 50 × 6 300। इनमें से गर्ल्स का स्कोर हो जाएगा 30 × 3 90। तो बचा 210। स्कोर किसका होगा? बॉयज का। टोटल 20 बॉयज हैं तो 210 को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट दिस वैल्यू एज 10.5 एंड वी कैन सी यहां से यहां आने पर एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 9.5। अब अगर आप इसको 1 और 6 की जगह x और x + 5 लेके क्वेश्चन सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम आता। बॉटल 1 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है, बॉटल 2 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है। हमें ये पूछा गया है इन व्हाट रेशियो वॉल्यूम्स शुड द लिक्विड्स इन दीज बॉटल्स बी मिक्स्ड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज अ मिल्क एंड वाटर रेशियो 3:1। नाउ यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। सपोज दिस इज x लीटर्स एंड दिस इज y लीटर्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्टली एलिगेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपल एवरेज का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम x लीटर बॉटल 1 में से लेते हैं तो यहाँ मिल्क कितना होगा? 7 आउट ऑफ 9 × x। ऐसे ही यहाँ वाटर कितना होगा? 2 आउट ऑफ 9 × x। यहाँ पर मिल्क कितना होगा? 9 आउट ऑफ 13 × y और वाटर कितना होगा? 4 आउट ऑफ 13 × y। तो टोटल मिल्क कितना हो गया इन दोनों का सम? 7/9x + 9/13y। ऐसे ही टोटल वाटर कितना होगा रिजल्टिंग मिक्सचर में? 2/9x + 4/13y। टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर का रेशियो हमें गिवन है 3:1। हमें इसको सॉल्व करना है। आसानी से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम 9 × 13 लिख देते हैं। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हम कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं 9 × 13।
So 13 into 7, this is 91x plus 9 into 9, 81y. यहाँ पर 13 into 2, 26x plus 9 into 4, 36y. ये दोनों वैल्यूज यहाँ कैंसिल हो जाएगी. ये रेशियो हमें 3:1 गिवन है. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 91x प्लस 81y डिवाइडेड बाई 26x प्लस 36y इज इक्वल टू 3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 91x प्लस 81y इज इक्वल टू 78x प्लस 108y. ये वैल्यू लेफ्ट साइड में और ये वैल्यू राइट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास बचेगा 13x इज इक्वल टू 27y और x ओवर y इज इक्वल टू 27/13. और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है. अगर हम ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. एलिगेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को टोटल के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर देते हैं. यहाँ मिल्क विद रेस्पेक्ट टू टोटल हो जाएगा 7/9. सो मिल्क अपॉन टोटल 7/9. यहाँ मिल्क अपॉन टोटल हो जाएगा 9/13 और यहाँ मिल्क अपॉन टोटल हो जाएगा 3/4. जरूरी नहीं कि हम इस क्वेश्चन को मिल्क से ही करें, हम चाहे तो वाटर से भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने यहाँ वाटर अपॉन टोटल लिया तो तीनों जगह हमें वाटर अपॉन टोटल लेना होगा. अब हम डिफरेंस निकालते हैं. डिफरेंस होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. डेफिनेटली 7/9 जो है वो 9/13 से बड़ा है तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी. तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? 7/9 माइनस 3/4 और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 3/4 माइनस 9/13. ये जो वैल्यूज आएंगी यही हमारा डिजायर्ड रेशियो भी होगा. हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं. 4 इंटू 13, 13 इंटू 3 39 माइनस 9 इंटू 4 36 इस टू यहाँ पर लिख देते हैं 9 इंटू 4. 7 इंटू 4 28 माइनस 9 इंटू 3 27. ये 4 कैंसिल हो गया है. 39 माइनस 36 ये हुआ है 3/13 एंड यहाँ पर 1/9. 9 इस तरफ आ गया है तो 27. 13 को उधर ले गए हैं तो 13. आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो सेम आया है. टोटल 22 टॉडलर्स हैं. लेट अस अज्यूम उनकी एवरेज हाइट है 3x इंचेस. हमने जानबूझ के 3x लिया है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि वो 2 टॉडलर्स जो इस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं उनकी एवरेज हाइट इस हाइट का 1/3 है. तो अगेन फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने इसे 3x लिया है तो 1/3 हो गया है x. जब ये 2 टॉडलर्स ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी जो बचे 20 टॉडलर्स हैं उनकी एवरेज हाइट ओरिजिनल एवरेज हाइट से 2 इंच ज्यादा हो जाती है. सो इट बिकम्स 3x + 2. हमें ये वैल्यू मालूम करनी है. आसान तरीका है. टोटल हाइट अगर हम निकालें इनिशियली तो वो होगा 22 इंटू 3x. इसमें से इन 2 टॉडलर्स की हाइट अगर हम निकाल दें दैट विल बी 2x. तो बाकी बचे 20 टॉडलर्स की हाइट हो जाएगी हमारे पास टोटल. टोटल को 20 से डिवाइड करने पर हमारे पास में एवरेज आ जाएगा दैट इज 3x + 2. सो 66x माइनस 2x इज इक्वल टू 60x + 40. ये हो गया है 64. माइनस 60 करने पर 4x इज इक्वल टू 40. x इज इक्वल टू 10. x इक्वल टू 10 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 इंचेस. इसे सॉल्व करने के लिए आपको बस सही वैल्यू अज्यूम करना सफिशिएंट रहेगा. 3 मिक्सचर्स हैं जिन्हें मिक्स किया गया है इन द रेशियो 4:3:2. यहाँ पर वाटर और लिक्विड ए का रेशियो है 1:2, वाटर एंड लिक्विड बी का रेशियो 1:3 एंड वाटर एंड लिक्विड सी का रेशियो 1:4. और हमें वाटर और लिक्विड ए बी सी के बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं. ना यहाँ पर अगर इन दोनों का सम आप करते हैं तो वैल्यू आती है 3. इन दोनों का सम आप करेंगे तो वैल्यू आती है 4 और इन दोनों का सम आप करते हैं तो वैल्यू आती है 5. 3, 4 एंड 5 का एलसीएम होता है 60.
तो अगर हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें ये जो रेशियो दिया है मिक्सचर्स का, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 60 से। इससे हमारी कैलकुलेशन में फ्रैक्शन हम अवॉइड कर सकेंगे। 60 इंटू 4 करने पर ये हो जाएगा 240, 60 इंटू 3 करने पर 180 और 60 इंटू 2 करने पर 120। हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं हुआ है। सो लेट अस अज्यूम कि मिक्सचर 1 का 240 लीटर्स, मिक्सचर 2 का 180 लीटर्स एंड मिक्सचर 3 का 120 लीटर मिक्स किया गया है। क्या हम मिक्सचर 1 में वाटर क्वांटिटी पता कर सकते हैं? ये होगी 1 आउट ऑफ 3 इंटू 240 या 80 लीटर्स। तो लिक्विड ए क्या होगा? 240 माइनस 80, 160 लीटर्स। अच्छा, मिक्सचर 2 में वाटर कितना होगा? 1 आउट ऑफ 4 इंटू 180, ये हो गया है 45 लीटर्स। तो लिक्विड बी कितना होगा? 180 माइनस 45 या 135 लीटर्स। मिक्सचर 3 में वाटर की क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं 1/5 इंटू 120 या 24 लीटर्स, और लिक्विड सी होगा 120 माइनस 24 या 96 लीटर्स। तो फाइनली जो मिक्सचर है उसमें वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी इन तीनों का सम 80, 104 एंड 45। तो वाटर हो जाएगा 149, लिक्विड ए हो जाएगा 160, लिक्विड बी हो जाएगा 135 और लिक्विड सी हो जाएगा 96. So we can say that the resulting mixture has more water than liquid B. दो तरह के पेंट हैं A एंड B जिनकी टोटल क्वांटिटी 10 लीटर्स है। पेंट B की जो क्वांटिटी है does not exceed that of quantity of पेंट A, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल या उससे कम है। अगर इस एंटायर मिक्सचर को 264 रुपीज में सेल किया जाता है देन 10% का प्रॉफिट होता है। हमें हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पता करनी है पेंट बी की इन रुपीज पर लीटर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन मिक्सचर का जो बेसिक अप्रोच है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहां हम लिखेंगे पेंट ए और यहां पर पेंट बी। एक जानकारी और दी गई है कि पेंट ए की जो कॉस्ट है वो पेंट बी की कॉस्ट से 8 रुपीज ज्यादा है। तो अगर इसे हम रुपीज एक्स पर लीटर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा रुपीज एक्स प्लस 8 पर लीटर। एलिगेशन मेथड में हम यहां पर बीच में जो एवरेज प्राइस है मिक्सचर की वो लिखेंगे, पर याद रखिए यहां हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जबकि ये हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम की है, तो यहां भी हमें कॉस्ट प्राइस ही लिखनी होगी। इसके लिए हम इन दोनों इंफॉर्मेशन जो यहां गिवन है उसका इस्तेमाल करेंगे। Selling price of the entire mixture is equal to cost price into 110%. 10% प्रॉफिट होने का मतलब है कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दीजिए। So 264 is equal to CP into 110 over 100, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 goes into 264 24 times, therefore cost price of the entire mixture आ जाएगी ₹240। बट क्योंकि यहाँ पर 10 लीटर क्वांटिटी है तो पर लीटर जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस होगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 240 को 10 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट ₹24 पर लीटर हमारे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई है। ये वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे। नाउ एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ऑपोजिट साइड लिख देते हैं। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होगा। क्योंकि x प्लस 8 x से बड़ा है, हम ये कहेंगे कि 24 इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स 24 x से तो बड़ा है और x प्लस 8 से छोटा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए 24 माइनस एक्स दैट इज हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इसको ऑपोजिट साइड लिखेंगे और यहां पर हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू यहां पर लिखेंगे। ये जो रेशियो आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ पेंट ए एंड क्वांटिटी ऑफ पेंट बी को। क्योंकि इस रेशियो के बारे में क्या लिखा है कि ये जो क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी के या तो इक्वल है या उसके लेस है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्व करने पर 24 हम इधर ले आएंगे तो 48 माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो 2x, ये 8 भी इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2x इज लेस देन और इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो हमारा जो पेंट बी है
उसकी हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर लीटर रुपीस की टर्म में क्या हो सकती है? ₹20। Let us assume total number of tests that the person appears is n and the average score per test is A. It is given that the average of first 10 tests is equal to 20 and average of last 10 tests is equal to 30। अगर हम फर्स्ट 10 टेस्ट के स्कोर को कंसिडर ना करें तो जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1। इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे? टोटल स्कोर सबसे पहले निकाल देते हैं, वो होगा n इंटू ए। इन 10 टेस्ट का टोटल स्कोर हो जाएगा 20 इंटू 10 और इन 10 टेस्ट का टोटल स्कोर हो जाएगा 30 इंटू 10 दैट इज 200 एंड 300। अगर हम इन 10 टेस्ट के स्कोर को कंसिडर ना करें, दैट मीन्स अगर हम टोटल स्कोर में से ये स्कोर सबट्रैक्ट कर दें तो अब हमारे पास में जो टेस्ट है उनका स्कोर बचेगा NA माइनस 200 और नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास बचेंगे n माइनस 10 क्योंकि हमने 10 टेस्ट का स्कोर हटा दिया है। तो बाकी बचा हुआ स्कोर को नंबर ऑफ टेस्ट जो बाकी बचे हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में न्यू एवरेज आ जाएगा। इट इज गिवन दैट इट इज A प्लस 1, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। ऐसे ही अगर हम लास्ट 10 टेस्ट का स्कोर कंसिडर ना करें तो क्या होगा? NA माइनस 300 ओवर n माइनस 10 इज इक्वल टू A माइनस 1। हमें बस दो इक्वेशन सॉल्व करनी है यहाँ पर। इसे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा n इंटू ए माइनस 200 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n माइनस 10 इंटू ए माइनस 10। ये n a से n a कैंसिल हो गया है तो हमारी पहली इक्वेशन क्या होगी? n माइनस 10a माइनस 10 को हम इस तरफ ले आते हैं इज इक्वल टू माइनस 190। सेकेंड इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। इसे सॉल्व करने पर n इंटू ए माइनस 300 इज इक्वल टू n इंटू ए माइनस n माइनस 10a प्लस 10। अगेन NA हम कैंसिल कर देते हैं। n और 10a ये जो वैल्यूज हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड हम ले आए तो ये हो जाएगा n प्लस 10a और माइनस 300 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 310। दोनों इक्वेशंस को हम जैसे ही ऐड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ n इज इक्वल टू 120, n इज इक्वल टू 60। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कुछ पर्सन्स रह रहे हैं। वो लोग जिनकी एज 51 ईयर्स के इक्वल या उससे ज़्यादा है ऐसे 30 पर्सन्स हैं। जिनकी एज 51 ईयर्स से कम है उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेट अस से वो X हैं। X की हाईएस्ट वैल्यू 39 हो सकती है। सारे पर्सन्स की एवरेज एज अगर हम निकालते हैं तो वो 38 ईयर्स हमें गिवन है। हमें पता करना है लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज ऑफ दोज पर्सन्स जिनकी एज 51 ईयर्स से कम है। अगर हम इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें इन 30 पर्सन्स की जो एवरेज एज है उसको मिनिमाइज करना होगा या इनकी एज को हमें मिनिमम लेना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट अस से ये वैल्यू A है तो अगर हम हर एक पर्सन की एज 51 ईयर्स ले लें तो इनका सम मिनिमम आ जाएगा और वो इक्वल होगा 30 इंटू 51 की। ये एज हो गई है इन 30 पर्सन्स की। इन X पर्सन्स की एवरेज एज हमने क्या ली है? A। तो टोटल एज क्या हो जाएगी? X इंटू ए। टोटल एज आने के बाद अगर इसे हम नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं हमारे पास में? 30 प्लस X, तो सारे पर्सन्स की एवरेज एज हमारे पास आ जाएगी और ये हमें गिवन है
38। इसे सॉल्व करते हैं। 0 3 1 5 हियर प्लस x इंटू a इज इक्वल टू 0 4 1 1 प्लस 38x। यहाँ वैल्यू को इस तरफ ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 390 इज इक्वल टू 38x माइनस एक्स ए। इसे रीराइट कर सकते हैं, x कॉमन लेके 38 माइनस ए ओवर 390। ना हमें मालूम है x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 39। अगर हम x की वैल्यू 39 लेते हैं तो उस केस में 38 माइनस a की वैल्यू हो जाएगी 390 ओवर 39 यानी कि 10, तो a की वैल्यू हो जाएगी 28। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 39 से कम ले लें, लेट अस से हम x की वैल्यू ले लेते हैं 38, तो 390 को 38 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ज्यादा होगा 10 के मुकाबले। तो डिफरेंस जब लेंगे तो a की वैल्यू 28 से कम हो जाएगी। हेंस a की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब हम x को 39 लेंगे और उस केस में हमारा 38 माइनस ए हो जाएगा 10 और a हो जाएगा 28। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपसे टफ भी कह सकते हैं।